हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लखन फैमिली में कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपने ही बच्चे को नीचा गिराने के लिए एक माता पिता इस हद तक नीचे गिर सकते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं, बहुत सारों के घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अपने फैमिली को इस तरह से सोशल मीडिया पे लाते रहते हैं यूट्यूबर। लेकिन इस तरह से अपने बच्चे को ही नीचा गिराने के लिए कोई माता पिता आज तक नहीं किया है। ये एक इतिहास ही रचा जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग, मतलब एक बिजनेसमैन, एक एक पैसे वाली फैमिली इसको कहेंगे। क्योंकि अपने आए दिन पैसे का ये फैमिली रुतबा दिखाता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, रावत फैमिली अपना ही बच्चा, अपना ही बेटे बहू को नीचा गिराने के लिए उसी बेटे बहू के दुश्मनों से जाके मिलना जुलना हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ विवेक चौधरी की, जिसकी फैमिली में आज ही मैंने वो वीडियोस देखा। काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहा था, लेकिन मेरे सामने कोई वीडियोस ऐसा नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैंने विवेक चौधरी का वीडियो देखा, जिसमें स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। और उस स्पेशल गेस्ट में भामू पाई और अर्जुन, जो लखन के छोटे भाई हैं रिकी, वो ये तीनों लोग गए हैं विवेक चौधरी के यहाँ। और काफ़ी मतलब खाना पीना वहाँ पे अच्छा, मौज मस्ती भी हुआ है, जिसके लिए काफ़ी सोशल मीडिया पे हो हल्ला मचा है। लखन को इंडिया आते ही एक लाइव अभी अब मैंने देखा लखन का, जिसमें वो अब चीज़ों को क्लियर करते नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि अब कोई 10 करेगा तो उससे दुगुना मैं भी करूँगा। अब शांत बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जब तक शांत बैठा हूँ तब तक लोग सामने वाला मुझे दबाया जा रहा है। सही बात है, वो अपनी फैमिली के लिए ही बोल रहे हैं। काफ़ी फैमिली, रिकी से लेके भामू पाई तक काफ़ी टोंटबाजी किया है। काफ़ी सब्सक्राइबरों को इन्होंने भला बुरा कहा है। काफ़ी इन्होंने मतलब अपने बच्चे के लिए भी इस हद तक गुजर गए हैं कि सब्सक्राइबरों को भी गंदा अनाप शनाप बोले हैं। तो ये सब चीज़ें इन दिनों देखने को मिली हैं लखनीत फैमिली के तरफ से। और फाइनली लखन आ गए हैं, तो उन्होंने बोला है जो चीज़ें, ये चीज़ें क्लियर करी हैं। जो घर खाली करवाने के लिए भामू ने बोला था, पाई ने बोला था, तो शायद बात हुई है लखन की, तो उन्होंने फिर से मना किया है कि मैं गुस्से में बोला था, तुम रहो उसी घर में। तो लखन ने कंडीशन रखी है कि मैं रहूँगा इस शर्त पे कि इसका तो आपको पैसा लेना पड़ेगा, नहीं तो कल के डेट में आके आप फिर से वही काम करोगे और मैं कहीं नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ें अभी क्लियर करी हैं लखन ने इंडिया आके। और फाइनली लखन आ गए हैं इंडिया, और विवेक के फैमिली को भी बोला है कि भाई अगर आप एक्सपोज होना चाहते हो तो हम एक्सपोज भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनके फैमिली से भी विवेक ने काफ़ी कुछ टंटबाजी करी है। मैंने वो टंटबाजी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे वीडियोज़ उनका ज़्यादा मैं देखती नहीं हूँ, तो इसलिए बस इतना देखा था कि हाँ फैमिली गई है, मस्ती मजाक करी है, खाना पीना हुआ है काफ़ी। और भामू पाई और रिकी गए हैं उस फैमिली में मिलने। मेरी क्लियर कट बात है कि जब भामू पाई को पता है कि मेरे बेटे के साथ इनकी काफ़ी अनबन चल रही है, अनबन भी नहीं चल रही है क्योंकि आज तक सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि लखनीत और विवेक में आखिर में बात क्या हुई कि ये दूरी हो गई। क्योंकि एक टाइम पे ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वो रीज़न नहीं पता चला, आपस में ये लोग एक दूसरे से दूरी बना लिए। तो जब जानते हैं कि हमारे बच्चे के साथ इनका कोई वो नहीं है, तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिर में जाने का मतलब क्या है? अपने ही बच्चे को नीचा गिराने के लिए कि देखो तुम्हारी दुश्मनी है और मैं तुम्हारे दुश्मनों से मिल रहा हूँ। तो ये चीज़ें आए दिन, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे को नीचा गिराने के लिए सब्सक्राइबरों को उल्टा सीधा बोलते हैं, अपने ही बच्चे को गिराने के लिए उसी को क्या क्या अनाप शनाप किसकी पैदाइश बोलते हैं। मैं तो बोलने में भी एक बार शर्म करूंगी। तो ये सब चीज़ें आजकल रावत फैमिली से हो रही हैं। इसी बीच में गोलू गोलमाल का भी वीडियोज़ आता है, जो उनके भतीजे हैं भामू के, वो भी बोलते हैं कि बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि कल के डेट में दूसरा कोई नहीं, अपना ही आएगा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो। इनडायरेक्टली उन्होंने पाई के ऊपर इशारा किया है। काफ़ी सोशल मीडिया पे इस चीज़ पे गर्मा गर्मी हो रही है, और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। कमेंट करके कमेंट डिलीट भी किया गया है। एक लाइव किया गया था, उस लाइव को इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन
उस लाइव को लखन के पास किसी ने भेजा। उस लाइव में बहुत कुछ बातें बोली गई हैं जो कि मैंने नहीं सुना, तो किस चीज़ का मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। जो चीज़ें मैं देखती हूँ आंखों से उसी चीज़ का मैं जिक्र करूँगी। इधर लखन ने भी रिकी को अपने इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सब मिला जुला के दोस्तों मेरा एक चीज़ मानना है कि ये माता पिता कैसे हैं कि अपने बच्चे से इतनी दुश्मनी कर लिए हैं। क्या ये सौतेला है? सौतेले बच्चे के साथ भी इंसान ऐसा नहीं करता है जो कि सगा है एक बेटा, और सिर्फ इसलिए कि वो बेटा अपने पैरों पे खड़ा है, या कोई और रीज़न है। रीज़न आखिर में क्या है इस बात का पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन एक लखन तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलता है। मैं ये देखी हूँ ये माँ बाप कैसे हैं, किस बात का मतलब ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। आखिर में ऐसी क्या बात हुई है, बात का तो पता चले कि आखिर में लखन ने ऐसा किया क्या है। अभी लास्ट टाइम वैष्णो देवी से आया तो लखन ने प्रसाद भी देने गया अपने घर पे, उस टाइम भी अच्छे से बात हो रही थी। किस बात का इतना टेंशन है इस फैमिली में अपने ही बच्चे के साथ? दूरी बना लिया तो दूरी के लिए भी इन्होंने ही मजबूर किया दूरी बनाने के लिए, क्योंकि जिसका काम ही प्रोफेशनल यही सब चीज़ें हैं, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, अपने टीम को रखना। तो भामू को इस चीज़ से तकलीफ होता था, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट था वीडियो बनाने का वो यहाँ तहाँ रखा रहता था, और भामू को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो ये सब रोक टोक हो रहा था, इसलिए लखन ने अलग घर में शिफ्ट कर लिया ये सब चीज़ें। अब अलग घर में दिन रात जब उसी में हमको रहना है तो जाहिर सी बात है हम वहीं पे रहेंगे। तो ये हुआ कि लखन और नीतू अलग कर लिए माँ बाप से, नीतू ने अलग करवा दिया। कंट्रोवर्सी करते आप हो, उसका ब्लेम सीधे सीधे नीतू पे लगता है। ये चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं यही सब चीज़ें हैं ना, मैं अगर गलत नहीं कह रही हूँ तो। अलग करने का तो रीज़न यही था कि वीडियो बनाने के इंस्ट्रूमेंट से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए लखन नीतू ने अलग ऑफिस बना लिया। और जब दिन रात उसी में हम काम करते हैं तो भाई जाने की फुर्सत कहाँ है। जब आना जाना कुछ टाइम के लिए होता है, उस चीज़ से भी तकलीफ है कि दूर चले गए और खुद के घर में एक टीम रख लिए हैं यूट्यूब का, तो वो दिक्कत नहीं है, और वही बेटा बहू कर रहे हैं तो दिक्कत है। तो ये तो सोचना चाहिए था आपको पहले ही दिक्कत पैदा करने के कि भाई इन सबों का यही प्रोफेशन है। जब उस प्रोफेशन में घुस गए हैं तो फिर ये तो भाई झेलना पड़ेगा, या तो उसी घर में ऑफिस बनवा देते तो वो दूर जाते ही नहीं। मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इसी रीजन से ये दूर हुए, और दूरी कहते हैं दूरी से नज़दीकियां बढ़ती हैं। यहाँ तो दूरी बढ़ने से और रिश्तों में ऐसा खटास आया कि बाप और बेटा बाप के लिए दुश्मन बन बैठा। सोशल मीडिया पे वो बाप एक बार भी नहीं सोच रहा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ क्या सोचेंगे लोग मेरे ऊपर। चलो बच्चा अगर बोलता है तो ये लोग ट्रोल करने लगते हैं कि अरे ये कैसा बच्चा है कि एक बाप को ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बाप को ही क्या कहा जाए, जो एक शिक्षित है, बिजनेसमैन है, अच्छा खासा बड़ा घर है, अच्छा खासा पैसा है, कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। वही बाप आज आए दिन सोशल मीडिया पे अपने बच्चे को गिराने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। आखिर में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चीज़ें तो अब जितना ही ये लोग बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब तो और भी वो हो गया है कि भाई जो लखन को पसंद नहीं, विकी से दुश्मनी थी, उसी दुश्मन के घर में जाके हाथ मिला लिए, उसके घर में मौज मस्ती कर लिए। तो ये और घातक होता जा रहा है रिश्तों को तोड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को इन, जो भी अपडेट आएगा आप लोगों के बीच में रखेंगे। और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं लखन के साथ, क्योंकि हम लखन को कभी गलत होते हुए देखे ही नहीं है, तो हम गलत बोल कहाँ सकते हैं।
किसी को भी ये बंदा कभी भी गलत नहीं बोलता है, किसी को भी, यहाँ तक कि किसी की दुश्मनी भी होती है तो भी ये बंदा किसी के लिए गलत नहीं बोलता है, तो हम कैसे इसको गलत ठहरा दें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।